ध्यायेत नित्यं महेशं रत्गर्णिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मोर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत और प्रदोष का व्रत दोनों ही एक ही दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत को रखा जाता है। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस व्रत को जो कि पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन खासकर फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण से इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि के दिन इस दिन जो कि दिन में और खास करके रात्रि में 4 पहर भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, जागरण आदि का कार्य करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत में जो पूजन का समय है भगवान शिव का, वह पूजन का समय क्या है 4 पहर का, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। अगर आप सब महाशिवरात्रि व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा जो कि सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया, व्रत और पूजा की विधि बतलाई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाई और कहा कि शिव पुराण के कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार उससे चलाता था। वह गांव में ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन जो कि शिवरात्रि थी, शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे जो कि एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की थोड़ी भी जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियां को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बिलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने के लिए आई।
तब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई, तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और फिर एक साथ कई शिकार को देखकर वह खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया, तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तब वहां एक हिरण आया और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर 3 हिरणी और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उसको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बिलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें महाशिवरात्रि व्रत के दिन, जो कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव का जो कि दिन में भी पूजन करना चाहिए और विशेष प्रकार से रात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान देवों के देव महादेव अपने भक्तों के ऊपर जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना भी कर पाए तो कम से कम भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए और उनके ऊपर 3 पत्ते वाला बिलपत्र जो कि इस दिन राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी का कम से कम जल से अभिषेक करके उन्हें बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर कथा आदि का श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का रात्रि में 4 प्रहर पूजन करते हुए अगले दिन जाकर के फिर व्रत का पारण करना चाहिए।
तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:03 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 19 फरवरी 2023 दिन रविवार शाम 4:19 पे। महाशिवरात्रि का जब भी व्रत किया जाता है तो इस व्रत को जो कि निशिता मुहूर्त के अनुसार इस व्रत को लेनी चाहिए और रात्रि में ही चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव के पूजन करने का विधान है। इस कारण से 18 फरवरी को ही चतुर्दशी तिथि में निशिता काल का समय प्राप्त हो रहा है। 18 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र। योग जो कि व्यतिपात योग शाम 7:36 तक, उसके बाद वरयान योग। सर्वार सिद्धि योग भी होगा महाशिवरात्रि के दिन जो कि शाम 5:42 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार सिद्धि योग होगा। सर्वार सिद्धि योग में जो कि पूजन आदि का कार्य करना यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन जो कि रात्रि के लिए 4 प्रहर पूजन का जो समय होगा वह समय पहले प्रहर का पूजन जो कि शाम 6:40 से रात्रि 9:46 तक पहले प्रहर का पूजन किया जाएगा 18 फरवरी को। दूसरे प्रहर का पूजन रात्रि 9:46 से रात्रि 12:52 तक दूसरे प्रहर का पूजन किया जाएगा। तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 12:52 से रात्रि 3:59 तक तीसरे प्रहर का पूजन किया जाएगा और चौथे प्रहर जो कि रात्रि 3:59 से अगले दिन सुबह 6:30 तक चौथे प्रहर का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन जो कि निशिता काल का जो समय होगा वह समय 18 फरवरी को रात्रि 12:09 से रात्रि 1 बजे तक निशिता काल का समय होगा। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। 18 फरवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए और भगवान शिव के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि व्रत के पूजन विधि के बारे में, पूजन सामग्री के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। या आप सब प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो का लिंक चैनल पे दिया गया है, आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।